बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्न 18 साल चिलका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हम इस वीडियो में इल्मुल ख्वाब पर कुछ बहस करेंगे और कुछ अहम चीज़ों की आपको तबीर भी बताएंगे। ख़ासकर हम तबीर की बुनियाद हम आपको बताएंगे। पहले हम एक वीडियो में आपको ख्वाबों की अक़साम और ख्वाब देखने से कितना अरसा बाद तबीर ज़ाहिर होती है ये बता चुके हैं माजी में। आप हर अहले इल्म बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ समझता है कि कोई भी दुनिया का काम है उसकी बुनियाद मुश्किल होती है। जब उसकी बुनियाद समझ में आ जाती है और कोई बुनियाद रख लेता है, समझ लेता है, तो फिर उसको आगे बढ़ाना समझना इंतहाई आसान हो जाता है। तो इसी बिना पर आज हम आपको इस वीडियो में कुछ बहस करेंगे, बताएंगे कि इल्मुल ख्वाब की बुनियाद क्या होती है और इसके क्या मामलात हैं। क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं होता, इसलिए हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि ये दिमागी काम होते हैं और इनमें अवाम व नास को समझाने के लिए बहुत तवील और अरीज़ बहस की ज़रूरत होती है, उनके दिमाग में बिठाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं होता। अल-मुख्तसर जो 2, 4, 5, 10 मिनट है हम अपने तक कोशिश करते हैं। तो ख्वाब में खा कोई जानवर है, खा कोई इंसान है, खा कोई दरख्त है, खा कोई पौधा है, नबातात, जमादात, हैवानात, ये सब चीज़ें ख्वाब में एक इंसान की मुतबादल नज़र आती हैं। तो मोहतरम ये भी है कि जो आदमी ख्वाब देखता है उसकी नफ्सियात के लिहाज से उस चीज़ का उस इंसान पर उस ख्वाब की तबीर ज़ाहिर होती है। मुख्तलिफ़ माशरों की, ममालिक की, कौमों की, मज़ाहब की, घरों की मुख्तलिफ़ नफ्सियात होती है, मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं। तो इसी बिना पर एक ही ख्वाब की तबीर मुख्तलिफ़ लोगों की में मुख्तलिफ़ ज़ाहिर हो सकती है। लेकिन यहाँ हम आपको जो बता रहे हैं वो है सिंध, पंजाब, पाकिस्तान के अक्सरियत जो नज़रियात रखती है, जो सोच रखती है, जो अक्सरियत की नफ्सियात है, उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे, यानी अक्सरियत के मुताबिक। लेकिन इनमें कभी कभार चेंजिंग, तब्दीली भी आ सकती है। तो अभी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ताज्जुब खेज़ कोई ख्वाब आया है तो आप शाम 7 से 10 बजे के अंदर हमारे नंबर पर रब्ता करके सच मालूमात बताकर अपने ख्वाब की तबीर फ़ी सबिलिल्लाह मुफ्त मालूम कर सकते हैं। अभी हम ये बताएंगे कि ख्वाब में कोई चीज़ किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ का मतबादल है। शेर जो है ख्वाब में ये एक इंतहाई सख्त मिजाज और सख्त असूल परस्त आदिल आदमी है। माँ को ख्वाब में देखना दुनिया है, दुनियावी लोग हैं। बाप को ख्वाब में देखना दीन है, दीनदार लोग हैं। और दूसरे नंबर पर बाप को ख्वाब में देखना सरबराह लोग भी होते हैं। चाँद को ख्वाब में देखना ऐसा इंसान है जिसको आपसे ऐसी मुखलिस मोहब्बत हो आप और उसके दरमियान, आप जब उसका चेहरा देखते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता हो, खुशी होती हो। जैसे बेटा है, बेटी है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, इस तरह के लोग के मतबादल चाँद नज़र आता है। मसलन आपने देखा चाँद को गिरन लगा तो किसी इस किस्म के आदमी की तरफ से
आपको गम पहुंचेगा। मैंने आपको एक मिसाल देकर साथ बता रहा हूँ। सांपों की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें एक मशहूर और मरूफ सांप है जिसको मुश्किल स्याह सांप कहते हैं। आम लोग इसको वो सांप जो तबाखी की तरह, तवे की तरह बिल्कुल स्याह होता है, उसको मुश्किल सांप कह देते हैं। ऐसा नहीं है। बंदा नाचीज़ के प्रैक्टिकल तजर्बात के मुताबिक 100% ये जो मुश्किल स्याह सांप है, ये ज़्यादा रंग इसका काला होता है, लेकिन इसमें सुर्ख रंग की मामूली सी झलक होती है, यानी ये सुर्खी मैल स्याह होता है। तो ऐसा सांप जो है ख्वाब में, वो इंतहाई संजीदा और दलेर आदमी की अलामत है। मसलन आप देखते हैं कि ख्वाब आप पर मेहरबान हुआ है, तो जनाब इंतहाई संजीदा और दलेर आदमी आपसे कोई अच्छाई करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी सलाहियत उभरेगी जिसमें इंतहाई संजीदगी और दलेरी होगी, जिसकी बिना पर आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो सांप के बाद हम आपको बताते हैं माँ बाप सांप शेर, ये तो आ गया। अभी हम आगे आपको बताते हैं। बाजू बाजू ख्वाब में इंसान के भाई हैं, अगर सगे भाई नहीं हैं तो मददगार आदमी हैं। हाथ की उंगलियां, ख्वाब में हाथ की उंगलियां जो हैं, ये पोतियां पोते नवासियां नवासे होते हैं। और ख्वाब में पाँव, खुसूसन जूता जो है ख्वाब में, ये पैसे कमाने का तरीका होता है। मसलन आप देखते हैं कि आपने पुराना जूता फेंक दिया, नया पहन लिया, तो आप अपना पेशा तब्दील करेंगे और पहले से आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि आपका जूता फटा टूटा है, तो ख्वाब के वक्त के लिहाज से जब उसकी तबीर ज़ाहिर होगी तो आप माली तौर पर परेशान होंगे। ख्वाब में ज़मीन का देखना, ज़मीन या फ़र्श। ख्वाब में ज़रा ज़रा फ़र्क होता है, लेकिन मैं मजमूई तौर पर बुनियाद आपको बता रहा हूँ। ज़मीन या फ़र्श, इसका ताल्लुक़ तहत शऊर लाशऊर से होता है। तहत शऊर नहीं, लाशऊर से होता है, माज़रत, लाशऊर से होता है और दिल से होता है। यानी मसलन आप देखते हैं कि आपके घर का फ़र्श या कोई भी जगह नामालूम ज़मीन है, लेकिन वो नीले रंग की है, तो आपका दिल, आपका लाशऊर में ऐसी खसूसियात पैदा होंगी जहां आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी। और अगर आप देखते हैं कि ज़मीन खून की तरह सुर्ख है या घर का फ़र्श खून की तरह सुर्ख है, तो आप लाशऊरी तौर पर सख्त होंगे और जल्दबाजी में लड़ाई फसाद झगड़ा करके कोई नुकसान उठाएंगे। ख्वाब में आसमान का देखना शऊर बरतर है, जिसको आला दिमाग कहते हैं, यानी सबसे दिमाग की अच्छी सलाहियत, अच्छी शाख, ये आसमान है। अगर आप आसमान को नीले कलर में देखते हैं जिसमें कुदरती तौर है, तो उसका मतलब ये है कि आपका दिमाग नॉर्मल सेट चल रहा है। अगर आप सुर्ख देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में गर्मी आएगी और उससे आप नुकसान उठाएंगे। अगर आप आसमान को सब्ज़ देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में सुकून आएगा, और उस वक्त जब ख्वाब की तबीर ज़ाहिर होने का वक्त आएगा, आपके दिमाग में सुकून आएगा और उसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से हर चीज़, ख्वाब में फलदार जो दरख्त है वो साहिब औलाद इंसान है। ख्वाब में बेफल जो दरख्त है वो बे औलाद इंसान है। ख्वाब में आम मर्द दीन है और ख्वाब में आम औरत भी दुनिया है। ख्वाब में
इज़ाए नस्ली, क्योंकि वो हमारे मशहूर मिसाल है कि शर्म में शर्म नहीं है। ख्वाब में तो कोई चीज़ भी नज़र आ सकती है, यहाँ शर्म हया वो एक अलग बात है। ख्वाब में इज़ाए नस्ली जिनसी तौर पर सुकून देने वाला साथी है, लेकिन ये वो साथी है जो आपके माशरे और आपके दीन से हट कर आपको सुकून देता है, यानी गैर शरई गैर कानूनी, यानी सेक्सी साथी इसको कहेंगे हम, वो है। और ख्वाब में ख्वाब का एक पहलू ये भी है कि ख्वाब में आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि आपकी नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो ख्वाब की तबीर बहुत अहम होगी। अगर ख्वाब में आप ऐसी चीज़ देखते हैं जिसकी आपकी नज़र में आपकी नफ्सियात में कोई अहमियत नहीं है, तो उसकी तबीर की कोई अहमियत नहीं होगी। मसलन आप देखते हैं कि ख्वाब में आप शेर पर सवार हैं, तो आप दुनिया के बहुत बड़े दलेर और सख्त असूल परस्त इंसान आपका ताबे होगा, आपका ग़ुलाम होगा, आपका दोस्त होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। और अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि चींटी ने आपको काटा है, तो चींटी के काटने से जितना आपको दर्द महसूस होता है, कोई ऐसी बात आते जाते किसी जगह होगी, कोई ऐसी बात होगी जो चींटी के काटने पर जितना आपको गैर महसूस सा यानी दर्द होता है बिल्कुल मामूली सा, इसी तरीके बिल्कुल मामूली सी उस बात से आपके दिल पर खराश आएगी, जो कि चंद मिनट या सेकंड बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ख्वाब में दाईं साइड जो है ये मुस्बत तहत शऊर की जगह है, और ख्वाब में जो बाईं साइड है ये मनफी तहत शऊर की जगह है। यानी आप ख्वाब की बाईं साइड पर देखते हैं कि मेरे बाईं साइड पर कोई नाखुशगवार चीज़ है मसलन, तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि आप कोई मनफी काम करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा। अगर आप देखते हैं कि दाएं तरफ कोई अच्छी चीज़ है, मिसाल दाएं तरफ सर सब्ज़ गंदम है, बाएं तरफ सूखी जली हुई गंदम खड़ी है, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि आप मुस्बत फ़ेल से एक तरफ तो रोज़ी पानी में सुकून हासिल करेंगे और दूसरी तरफ जो है मनफी फ़ेल से अपनी रोज़ी पानी में तंग हाल हो जाएंगे। आगे ये होगा कि अगर सब जगह पहले देखिए तो वो उसका पहले रिज़ल्ट सामने आएगा, अगर बाएं साइड की खुश जगह खुश जली गंदम पहले देखी तो उसका रिज़ल्ट पहले आएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप ख्वाब की ताबीर सीखना चाहते हैं तो बंदा नाचीज़ से शाम 7 बजे से लेकर 10 के अंदर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।